जग में समाया है, संसार को चलाए कौन, ऋषि ने बताया है, ऋषि ने बताया है। आओ ये विचार करें, सुख पाएगा ईश्वर को जो ध्याएगा, संध्या हवन के द्वारा जो प्रभु गुण गाएगा, संध्या हवन के द्वारा जो प्रभु गुण गाएगा। वो सुख पाएगा ईश्वर को जो ध्याएगा, संध्या हवन के द्वारा जो प्रभु गुण गाएगा, संध्या हवन। जिला आर्य प्रतिनिधि सभा के तत्वावधान में आज तेजस्विता, ओजस्विता, वीरता की साक्षात प्रतिमूर्ति, जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे, गुरुकुल कांडी विश्वविद्यालय के फाउंडर थे और जिन्होंने देश धर्म जाति के लिए अपना बलिदान दे दिया, ऐसे महापुरुष का आज बलिदान दिवस हम सभी बहुत ही भव्यता और दिव्यता के साथ आयोजित करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम संसार का शुभ कर्म यज्ञ संपन्न हुआ और कोई कमी नहीं है। देखने में ये पतले दुबले साधारण से लगते हैं, लेकिन जब आप इनका कार्यक्रम सुनेंगे तब आपको लगेगा कि ये गुदड़ी में लाल है। तो कुछ व्यक्ति देखने से नहीं लगते। तो हमारे बीच में प्रोफेसर जो भी कहे, बहुत ही उच्च कोटि के योग्यतम व्यक्ति हैं। हमने ऐसे ही विद्वानों को आमंत्रित किया है कि जिनका नाम बहुत प्रकाश में नहीं है, लेकिन वो अपने अंदर बहुत ही विद्वत्ता और प्रतिभा समेटे हुए हैं। जितना सुंदर यज्ञ आज पीयूष जी ने कराया, आप उनको सुन करके उनकी योग्यता से अवश्य लाभान्वित हुए होंगे। ऐसे ही हमारे बीच में उच्च कोटि के प्रोफेसर, विद्वान प्रोफेसर विकास जी पनवार, आप गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, आपका जिला आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। तालियां बजाकर, जोरदार तालियां बजा करके आपका अभिनंदन करें। अब मैं जितेंद्र देव जी से, जो उच्च कोटि के भजनोपदेशक हैं और व्यस्त भजनोपदेशक हैं, ये केवल ऊंचे ऊंचे प्रोग्रामों की कल्पना नहीं करते, गांवों में भी जाते हैं, कस्बों में भी जाते हैं, बड़े बड़े नगरों में भी जाते हैं, लेकिन अपने साधारण नेचर में ही रहते हैं। ये इनकी अपनी विशेषता है। तो मैं निवेदन करती हूँ कि प्रारंभ में आप छोटे छोटे 2 भजन रखिए, उसके बाद में फिर एक बार आपका हम फिर सुनेंगे भजनोपदेश। आए जितेंद्र। ओम तद्विष्णु परिमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्या दिवे मुचक्षुरारथम् भारत के नभमंडल पर अभुवे के अधर्म के बादल छाए छोड़ रहे थे निरंतर वैद्य को धर्म सनातन राम के जाए।
तो ईश कृपा से कराल परस्तित मेरे सिराज दयानंद आए। संस्कृति के अगताप निवारण कारण आर्य समाज बनाए। कारण आर्य समाज बनाए। आर्य समाज न होता यहाँ, आर्य समाज न होता यहाँ, तो कौन भला नव जागृति लाता। कौन सनातन सुखी यज्ञ के, कौन यहाँ पर महत्व बताता। हम कीचड़ में फंसे रहते, हम कीचड़ में फंसे रहते, कौन नव हीरा हमें बनाता। आर्य समाज के पुत्र हैं हम, और आर्य समाज हमारी। आचार्य पीयूष आर्य जी, और रात से जिनका हमें बहुत हृदय से प्यार मिल रहा है, ऐसे आचार्य डॉक्टर विकास बनवर जी जो आपके मध्य में बैठे हैं, और आर्य समाज लखनऊ प्रति सभा की प्रधाना पद को सुशोभित कर रही हैं पूज्य बहन निष्ठा वेदालंकार जी। मंत्री पद को सुशोभित और अपनी जिम्मेदारी से इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे सुमन पांडे जी और कोषा अध्यक्ष विद्युत मंजन धर्म सज्जनों, पूज्य। एक मिनट, मैं आदरणीय आर.डी. वर्मा जी से निवेदन करूंगी कि जितेंद्र देव जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। रण सिंह जी, जितेंद्र देव बीच में हमारे पधारे हैं, इनका स्वागत हमारे जिला सभा के कोषाध्यक्ष श्री रण सिंह जी करेंगे। नरेश बाबू जी आप आ जाइए, आप वादक जी का स्वागत कर दीजिए। माला उधर से लेकर आइए, आइए आइए। चलिए, अच्छा पैर में दिक्कत है, कोई नहीं, पहना दीजिए। हमारे लखनऊ के सुयोग्य विद्वान आचार्य डॉक्टर सत्यकाम जी, आपका स्वागत मौर्य जी करेंगे। कोई नहीं, कोई नहीं, आप हमको ठीक 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 ठीक। अपने लिए जो जिए इस जहान में जी हो, ये जीना भी क्या जीना है, बात रखना ध्यान में जी हो। अपने लिए जो जिए इस जहान में जी हो, ये जीना भी क्या जीना है, बात रखना ध्यान में जी हो। अपने लिए जो जिए इस जहान में जी हो, ये जीना भी क्या जीना है, बात रखना ध्यान में जी हो। अपने लिए माना के करोड़ों कोई अरबों का माली है, माना के करोड़ों कोई अरबों का माली है। दया व उदारता से हृदय जिसका खाली है, माना के करोड़ों कोई अरबों का माली है। दया व उदारता से हृदय जिसका खाली है, केवल चोले का अंतर है उसमें और है बाने में जी हो। अपने लिए जो जिए इस जहान में जी हो, ये जीना भी क्या
जीना है, बात रखना ध्यान में जी हो। जाग उठो बहनों के सरिया बाना, ये आर्य राष्ट्र बनाना, ये आर्य राष्ट्र बनाना। अब वीर जवानों, अब वीर जवानों, जाग उठो बहनों के सरिया बाना, अब आर्य राष्ट्र बनाना, अब आर्य राष्ट्र बनाना। स्वयं पूर्ण कर सदानंद का ये है लक्ष्य हमारा हो। स्वयं पूर्ण कर सदानंद का ये है लक्ष्य हमारा। आर्यों का वो राज चाहते और वेदों का नारा। आर्यों का वो स्वयं पूर्ण कर सत्यानंद का ये है लक्ष्य हमारा। आर्यों का वो राज चाहते और वेदों का नारा, और वेदों का नारा। ओम का झंडा हाथ में लेकर वैदिक नाद बजाना, अब आर्य राष्ट्र बनाना, अब आर्य राष्ट्र बनाना। अब वीर जवानों जाग उठो, अब वीर जवानों जाग उठो, बहनों के सरिया बाना, अब आर्य। में उनको रंगेंगे। यही कार्य स्वामी श्रद्धानंद जी ने प्रारंभ से ही किया था। जब उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की तो किसको एडमिशन कराएं, किसको प्रवेश दें? तो इन लोगों का जीवन केवल दाहक ही नहीं था, पावक भी था। केवल वाणी विलास के धनी नहीं थे, क्रियात्मक जीवन जीते थे। जीवन इनका प्रैक्टिकल था कि पहले हम करें तो हमको देख करके लोग अनुकरण करेंगे। दान मांगने की जब बात आई तो कहा क्या दान करें? अपनी कोठियां गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के लिए दे दी और एडमिशन भी अपने दोनों पुत्रों का, हरिश्चंद्र और इंद्र का ही सबसे पहले कराया कि जब हम नारा देते हैं हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। पहले आप अपना निर्माण करके समाज के लिए करके तो दिखाओ। लोग देख के लोग कहते हैं कि भाई जमाना नहीं बदलता, आप तो कुछ करके दिखाओ। क्यों नहीं बदलेगा जमाना? हम तो बस दूसरों को देखते रहते हैं, वो ये नहीं कर रहा, वो ये नहीं कर रहा। इसके लिए दयानंद बालवाड़ी चलाएं और दलितों के बीच में जा करके अपनी संस्कृति और सभ्यता का प्रचार और प्रसार करें। हमारे ईसाई भाई देखिए, मैं काली की शिक्षा का तौर प्रस्तुत किया गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के रूप में। कहा मैं काले नाम से ही सिद्ध है, मैं काले, मैं ही काले हूँ तो तुम्हें धवल शिक्षा कहाँ से दे दूंगा। तो इसलिए उन्होंने उज्जवल शिक्षा का प्रारंभ किया गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के रूप में। तो छोटे छोटे तारे यहाँ में डबली में साथ देंगे। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
जो गणित की परिभाषा की बात आती है तो गणित यौगिक शब्द है। अब ये संस्कृत की जो परंपरा जो आर्य समाज से सीखी, इसी के कारण मैं समर्थ हो पाता हूँ कि मैं गणित और संख्या शब्द का वास्तव में समुचित अर्थ सबके बीच में रखता हूँ। परंतु जो लोग लार्ड मैकाले की पद्धति से पढ़े हैं उनको इन बातों का आभास ही नहीं। ठीक इसी प्रकार से एक बहुत बड़ा विज्ञान है। लोग कहते हैं कि भाई वेदों में विज्ञान है, वास्तविकता तो ये है कि वेद स्वयं में ही एक बहुत बड़ा विज्ञान है। तो वेदों की चर्चा हम लोग सदैव आर्य समाज के मंच से करते हैं और ये सब हम लोगों के लिए परम सौभाग्य का विषय है कि इस आर्य समाज की स्थापना जिन्होंने की थी, ऐसे स्वामी दयानंद सरस्वती, वास्तव में उन्होंने अपने समय में आकर इस पूरे विश्व के मनुष्य समाज को, इस मानव जगत को एक नया रास्ता दिखाया जो वर्षों वर्षों हजारों वर्षों के अंतराल में सब लोग भूल बैठे थे। और केवल एक ही प्रकार का काम पूरे विश्व में होता था और आज भी होता है। भाई स्वदेशी पाखंड हो या फिर विदेशी पाखंड हो, किसी भी प्रकार का पाखंड हो, उस पाखंड का प्रयोग करके विभिन्न संप्रदाय और मत इस संसार के मानव संसाधनों और इस संसार के आर्थिक संसाधनों पर कौन कितना ज्यादा कब्जा कर ले, उसी की होड़ मची हुई है। अभी मेरी बहन कह रही थी कि ईसाई मत के मिशनरी होते हैं, प्रचारक होते हैं, प्रचार के लिए बड़े समर्पण के साथ जाते तो समर्पण के साथ हैं, लेकिन उनका उद्देश्य जन कल्याण नहीं, मानव कल्याण नहीं। उनका उद्देश्य केवल मात्र कितने मानव संसाधन को हम लोग कब्जा लें और अपनी संख्या बढ़ा लें और इस धरती पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लें, केवल मात्र उनका उद्देश्य ही। जब हम स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी को याद करते हैं तो कैसे स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती का निर्माण हुआ तो सब भी हम लोगों के स्मरण में आता है। आप सभी लोग जानते हैं कि पंजाब प्रांत के जालंधर जिले में उनका जन्म हुआ था और बचपन का नाम उनका था मुंशी राम। मुंशी राम बड़े ही मेधावी छात्र थे। दो बड़े भाई थे, उनके दोनों भाइयों को पढ़ाने के लिए जो अध्यापक आते थे वो अल्प आयु में ही उनके दोनों बड़े भाई शीघ्रता से नहीं सीख पाते थे, लेकिन मुंशी राम बड़ी आसानी से उन सारी बातों को कंठस्थ कर लेते थे। तो मेधावी थे, उनके जीवन चरित्र को पढ़ने पर यह दिखाई देता है कि बचपन से ही मेधावी थे, परंतु घर धार्मिक था, पौराणिकता थी, शिव की भक्ति थी। तो ऐसे ही कभी कुछ युवा अवस्था को प्राप्त हुए तो किसी मंदिर में दर्शन के लिए गए और वहां पर रीवा की रानी पूजा कर रही थी। तो सभी पंडितों ने कह दिया और पुरोहितों ने कह दिया, बोले नहीं, अरे भैया जहां रानी पूजा कर रही है तुम्हें कैसे अवसर मिलेगा, तो थोड़ा तनी प्रतीक्षा करो। अब युवा अवस्था थी, प्रतीक्षा कर नहीं सकते थे। बोले भगवान के दरबार में भी क्या भेदभाव होगा, छोटा बड़ा होगा, राजा प्रजा की बात आएगी, ऐसा मन में विचार उत्पन्न हो गया। तो वो वहां से चले गए। बोले कि फिर ठीक है, उस समय चूंकि समय ऐसा था कि ईसाई मत का प्रचार बड़ा ही प्रबल था, तो ईसाइयों के संपर्क में आ गए। अब जब जिस ईसाई के संपर्क में आए, जिस ईसाई प्रचारक के संपर्क में आए, वो ईसाई का घर में एक बार गए और वहां पर उसको एक अश्लील हरकत करते हुए देख लिया। तो ईसाइयत के प्रति भी घृणा होगी, बोले यार ये तो बहुत खराब लोग हैं। तो जो श्रद्धा थी वो समाप्त, आस्तिक से बन गए नास्तिक। और जब नास्तिक बन गए तो बनारस में रहते थे, पिता बड़े अधिकारी थे, सरकार के अधिकारी थे, तो पैसे वाले लोग, जो अमीर लोग हैं, रईस लोग हैं, उनके साथ उठना बैठना हो गया। और आप जानते ही हैं कि जहां धर्म का भाव होता है वहां पर ये अर्थ न रह के अनर्थ बन जाता है। पेड़ की डाली पे लटकते रहते थे अपने दोस्तों के साथ। तो उनके स्वामी विवेकानंद के पापा ने देखा तो स्वामी विवेकानंद के पापा ने कहा कि पापा ने सोचा कि उन्हें लग ना जाए, तो उन्होंने एक बहाना बनाया, मतलब एक बहाना बनाया, कहा कि मतलब बुलाया तो स्वामी विवेकानंद को और उनके दोस्तों को और कहा कि उस पेड़ में भूत रहता है, अगर तुम उस पेड़ की डाली तोड़ोगे वो तुम्हारी गर्दन मोड़ेगा। फिर उसके बाद उसके अगले दिन ही स्वामी विवेकानंद फिर से लटक रहे थे उस पेड़ की डाली पे, पर उसके दोस्तों ने कहा कि मत लटको, वरना अगर वो डाली तोड़ेगा वो तुम्हारी गर्दन मोड़ेगा।
तो स्वामी विवेकानंद ने कहा इतने दिन से लटक रहे थे, कोई भूत नहीं आया। हो गया। तो हमने कहा वहां जाने के लिए तो पहले नाव से जाना पड़ता था। तब सोचिए आप, जब स्थापना की थी तो किस विषम स्थितियों में लोग पढ़ने जाते थे वहां पे। ना तब सोशल मीडिया था, कुछ नहीं था, तब भी बच्चों के एडमिशन होते थे, लोग जाते थे पढ़ लेते विषम स्थितियों में। तो हमने कहा वहां तो नाव से जाते, उन्होंने कहा नहीं, पुल भी बना दिया उन्होंने। तो अब श्री ज्ञानेन्द्र जी, मलिक जी, विमल जी, सम्मानित कार्य बंधुओं, मातृशक्ति, हम लोग प्रतिवर्ष अपने महापुरुषों के उसमें, डॉक्टर सत्यकाम जी हमारे बीच में हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, आपका भी आपने सुना होगा। मैं चाहता हूँ कई बार आप लोग तो बड़ा अच्छा लगता है। आज 23 दिसंबर वैसे बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन आर्य समाजों में कार्यक्रम पूरे देश में होते हैं। एक और महापुरुष का आज जो है स्वामी जी का बलिदान दिवस है, और एक और जिनका समाज से बहुत बड़ा जुड़ाव रहा है, क्योंकि हम लोग भी जुड़े रहे हैं, कि आज 23 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, गृह मंत्री रहे, चौधरी चरण सिंह जी का आज जन्म दिवस भी आज है। बड़े बड़े कार्यक्रम हमने उनकी उस पर रैलियां वो देखी। तो महापुरुषों के जन्मदिन को हम जो लोग या उनके बलिदान दिवस को मनाते हैं, उसका एक उद्देश्य होता है कि उनका जीवन जो महान बना वो कैसे बना, और हम लोग भी उसी दिशा में चलें, उनके जीवन से प्रेरणा लें। लेकिन जैसा सरकारी कार्यक्रमों में होता है, एक रिचुअल बन जाता है कि प्रतिवर्ष हमें उस दिन ये कार्यक्रम करना है, उस दिन ये करना है। लोग बैठे हैं, मुझसे अच्छा हर कोई बोलना जानता है। तो हम लोगों की कार्य समाजियों की ये है कि कार्यक्रम जहाँ होता है हम ही बोलने वाले हैं और हम ही सुनने वाले हैं। तो कम से कम जब हम ही लोग हैं, बाहर के लोग अगर रोकने हों तो उनके लिए तो कुछ इंतजाम भी करना पड़ता है। तो हम जितने भी लोग हैं हर समाज के लोग, तो जब हम लोग कहीं बैठते हैं तो थोड़ी चर्चा उस तरह की हो कि जिससे आगे हमें किस तरह से क्या करना चाहिए, तो उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। तो आज के इस स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित जिला आर्य प्रतिनिधि सभा लखनऊ की प्रधान डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार जी, यहाँ पर आज के यज्ञ के ब्रह्मा डॉक्टर पीयूष जी, बड़ा पुराना परिचय है मेरा, और बहुत अच्छी बात यह है कि डॉक्टर विकास पंवार जी, आपको मैंने बोलते सुना, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में हैं। आदरणीय जितेंद्र देव जी, वानप्रस्थी जी, वंशी होगा। सपनों को अगर साकार करना है स्वामी श्रद्धानंद जी के, तो सुनो, वंदे मातरम गाना होगा या भारत से जाना होगा। जो जो भारत माता कहेंगे उनका यहाँ ठिकाना होगा। वंदे मातरम, बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम गाना होगा या भारत से जाना होगा। जो जो भारत माता कहेंगे उनका यहाँ ठिकाना होगा। वंदे मातरम, बोलो वंदे मातरम, बोलो वंदे मातरम, बोलो वंदे मातरम। भारत की है भारत भूमि, भारत वाले राज करें।
कौन सनातन सुखी यज्ञ के, कौन यहाँ पर नहीं तो बताता। हम कीचड़ में फंसे रहते, कौन नव हीरा हमें बनाता। आर्य समाज के पुत्र हैं हम, आर्य समाज हमारी माता। आर्य समाज के पुत्र हैं हम, आर्य समाज हमारी माता। बोलो भारत माता की। पीछे वाले तो बोले नहीं। बोलो महर्षि देवदानंद महाराज की। बहुत सुंदर कार्यक्रम आपके मध्य में चल रहा है, समय की व्यवस्था है और हमारे मध्य में पूरे उत्तर प्रदेश की जो जिम्मेदारी